हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्दी आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा आप लोगों का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आप लोगों की अच्छी चल। हम लोग लाइट में बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया था पूरा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी कराया, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया और हर एक टॉपिक को कवर किया। तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइट का ही दूसरा पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो अपने आप में एक क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ पॉइंट ऐसा होता है समझ नहीं आता है। तो उसको हम लोग बहुत आसानी से इजी वे में समझते हुए चलेंगे। और आप लोगों को पास जो है आधा एक घंटा का वीडियो ही जाएगा, 45 मिनट का, उससे ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग थोड़ा बोर ना फील हो। तो आज जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आखिर रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। जब लाइट किसी सरफेस से इंटर करता है तो चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है। तब लाइट किसी सरफेस से दूसरे सरफेस में इंटर करेगा तो क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। रिफ्रैक्शन से पहले एक चीज हम समझते हैं, टाइप ऑफ वेव कितना तरह का होता है। टाइप ऑफ वेव वेव इसमें ज़्यादातर हम लोग वेव फॉर्म के भी वेव फॉर्म का ही बात करेंगे लाइट का। इसको हम लोग पहले समझ लेंगे टाइप ऑफ वेव कितना तरह का होता है। दो तरह का टाइप ऑफ वेव होता है। टाइप ऑफ वेव वेव कितना तरह का होता है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहला क्या है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल तो टाइप ऑफ वेव में हम लोग जाना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वेव जो प्रोड्यूस होता है, ये मैंने एक वेव का ये वेव ड्रॉ किया है। जब वाइब्रेशन जो होता है परपेंडिकुलरली अपवर्ड होता है, ट्रांसवर्स लाइन, आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ट्रांसफर 90 डिग्री ऊपर से 90 डिग्री अराउंड वाइब्रेट करेगा कोई पार्टिकल्स, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव में ये वाइब्रेट कर रहा है। ट्रांसवर्स वेव में जब वेव का डायरेक्शन जो इधर हो, ऊपर की तरफ हो परपेंडिकुलर सरफेस से, तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। जब वेव का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, परपेंडिकुलरली सरफेस से होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वेव दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लाइट क्या होता है, जब स्पेस से आता है, वहाँ तो कोई भी मीडियम नहीं है, पूरा स्पेस पूरा वैकम्प है, वहाँ से लाइट इंटर करता है सरफेस पे। तो क्या होता है, अचानक से लाइट स्पेस से आया था, उसको अब इंटर करना पड़ा एयर में। यहाँ पे एक तो कंडीशन ड्रॉ करता हूँ, जैसे इधर वैकम्प है, वैकम्प, ऊपर यहाँ तक वैकम्प है, इससे नीचे आया, एयर इंटर किया, एयर सनलाइट से रे ऑफ लाइट आ रहा है, एयर में इंटर किया। इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए नीचे आपने एक ग्लास का टुकड़ा रखा है, कांच का, ग्लास में इंटर किया। ग्लास के नीचे अब बकेट में जो है वाटर रखे हुए थे, वाटर में इंटर किया लाइट। आप देख रहे हैं क्या चीज, डिफरेंट कंडीशन पे आपका रे ऑफ लाइट जो यहाँ से आ रहा है ऊपर से और इंटर करता जा रहा था। तो क्या होता है, तो वैकम्प से आ रहा था, वहां पर तो फ्रीली मूव कर रहा था लाइट का रे, ये मान लेते हैं लाइट रे आ रहा है, यहाँ पे सीधा आया। एयर में आया तो थोड़ा सा हल्का सा डिफ्लेक्ट होते हुए इंटर किया। जब ग्लास में आया थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, वाटर में आया थोड़ा कम डिफ्लेक्शन हुआ। तो रे ऑफ लाइट जो होता है डिफरेंट मीडियम में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसी डिफ्लेक्शन को वेंड हो रहा, रे ऑफ लाइट सीधा यहाँ पे नहीं ट्रेवल करता है। रिफ्लेक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे आया, उससे टकराया और बाउंस बैक होता है उसी मीडियम में। जब मीडियम सेम हो और रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक हो, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब मीडियम चेंज होता है, रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से या तो पास ऑन हो जाता है, किसी दूसरे मीडियम से पास ऑन हो जाता है, या फिर दूसरे मीडियम से टकरा करके वापस बाउंस बैक होता है, उस फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, हमेशा लाइट का जो होता है, रे ऑफ लाइट जब इंटर करेगा सरफेस पे, वहाँ पे मीडियम को चेंज करते हैं हम लोग दिखाएंगे। इसमें हम लोग मीडियम को चेंज करते हुए दिखाएंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट होता है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो होता है बेंड होता है, थोड़ा सा मुड़ता है। इससे मैं एक कंडीशन ड्रॉ करता हूँ, मीडियम, तो ऊपर एयर ले लेता हूँ, एयर से इंटर किया लाइट ग्लास में, नीचे ग्लास है, ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब बीच का, एयर और ग्लास के बीच का पॉइंट को इंटरफेस हम लोग बोलते हैं। तो रे ऑफ लाइट जब एयर से इंटर कर रहा है तो ग्लास में इंटर करता है, थोड़ा सा बेंड होता है, इसको इधर जाना चाहिए था, इधर नहीं जाकर थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इसी बेंडिंग फिनोमेना को, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
तो ये होता है क्या चीज़, इसमें कुछ घटनाएं होती है, कुछ फिनोमेना हैपन होता है इस रिफ्लेक्शन में। क्या होता है कि यहाँ पे जो राइट रे ऑफ लाइट बेंड करता है, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इंटरफेस पे, तो कई बार क्या होता है नॉर्मल की तरफ अलोंग नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, कई बार नॉर्मल से दूर जाके भागता है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। तो कई बार क्या होता है रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, कई बार नॉर्मल के अलोंग मुड़ता है। वो मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है। जैसे अभी स्पेस का वैक्यूम का बात करें, वैक्यूम तो पूरा रेयर है, यहाँ पर तो एयर तक भी नहीं है, तो इसका मीडियम पूरा रेयर होता है, पूरा रेयर। उसके बाद जब एयर भी इंटर करते हैं थोड़ा डेंस होता है। दोनों में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा सा क्या होता है, इसमें सिमिलरली इक्वल लेके चलते हैं हम लोग, कि थोड़ा सा फर्क होता है, स्लाइटली फर्क होता है। और जब एयर से इंटर किया ग्लास में, अभी एयर तो पूरा उसका पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहा था, ग्लास में इंटर किया रे ऑफ लाइट, तो मीडियम चेंज होता है, तो डेंसर मीडियम इसको मिलता है। तो ग्लास में क्या होता है, इसका स्पीड और कम जाता है लाइट का। वाटर में ग्लास के कंपेरिजन में थोड़ा सा रेयर होता है, क्योंकि ग्लास मैंने पहले लिख दिया, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ग्लास ज़्यादा डेंसर होता है, क्योंकि पूरा ये सॉलिड है। सॉलिड के अंदर से रे ऑफ लाइट इंटर करता है, वहाँ पे क्या होता है मीडियम चेंज होता है ज़्यादातर, और स्पीड ऑफ लाइट पूरे कम होता है। तो अभी मैं इस चीज़ को प्रूव करके यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, स्पीड ऑफ लाइट कम क्यों होता है आखिर, और बेंड करता है नॉर्मल की तरफ ही क्यों मुड़ता है। इसका भी आप लोगों को इस चीज चैप्टर में प्रूव करके दिखाऊंगा, साबित करके साथ दिखा दूंगा कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ ही क्यों मुड़ा, नॉर्मल के अलोंग क्यों मुड़ा। जब रेयर से डेंसर में इंटर करता है नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, जब डेंसर से रेयर में, अभी मान लीजिए ग्लास से ही रेयर में जाएगा रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पे नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ग्लास है, नीचे का सरफेस इंटरफेस है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से इंटर कर रहा है, इसे इंटर किया, तो यहाँ से थोड़ा सा बेंड होता है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो नॉर्मल से दूर भागता है इस तरह से। तो नॉर्मल से दूर क्यों भागा, इसको प्रूव करके दिखाएंगे। आगे चल का एक टॉपिक है, पार्टिकुलर टॉपिक है, वहाँ पे मैं प्रूव करूँगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोगों का स्पीड क्यों चेंज होता है ये बताता हूँ थोड़ा सा। तो यदि आप लोग इस समय लिखना होगा वेव कितना तरह का होता है, आप लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। रिफ्रैक्शन क्या है, ये फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट का। तो आप लोग को यदि लिखना हो तो लिख सकते हैं, मैं साइड जाता हूँ, लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन तो देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन आखिर कहते हैं किसको है, तो ये घटना है, किस का घटना है, इसमें लिखेंगे दी फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम its original path on entering another medium। एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं हम लोग छोटा सा, कि इट अकर, मतलब रिफ्रैक्शन जो होता है वो रिफ्रैक्शन अकर राइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। तो ये रिफ्रैक्शन क्या है, मैंने क्या लिखा, दी फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ ऑन इंटरिंग अनदर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तब वो बेंड करता है। उसी बेंडिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी बेंडिंग प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हो रहा है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ होता है, इट अकर्स राइट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। मीडिया होता है, मीडियम का पोलर होता है मीडियम का पोलर मीडिया है। तो दो मीडियम के ठीक इंटरफेस पे क्या होता है, रे ऑफ लाइट बेंड करने से। इधर मान लीजिए एयर है, रेयर मीडियम है कंपेयर टू वाटर, दो मीडियम है, इस दोनों के बीच में एक ऐसा जगह होगा जहां पे एयर और वाटर का संपर्क होगा, तो उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग इंटरफेस से डिनोट करते हैं। मान के चल रहे ये लाइन जो इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस। तो रे ऑफ लाइट मान लीजिए इधर से आ रहा था, इस डायरेक्शन से यहाँ पे आया, ये क्या होता है, इधर से इसको सीधा जाना चाहिए था,
लेकिन क्या होता है हल्का से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग इस पॉइंट पे इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है स्लाइटली टिल्ट हो जाता है इधर नॉर्मल की अलोंग। क्यों टिल्ट होता है? क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर में जब इन करता है रे ऑफ लाइट तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, अलोंग नॉर्मल बेंड करता है। इसी फिनोमेनन हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेनन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और मैं एक चीज अभी टॉपिक और बताऊंगा कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट किसी एक सरफेस दूसरे सरफेस पे इंटर करता है, मैं बताया था कि वहां पे कुछ घटनाएं घटती है। पहला बात रिफ्लेक्शन हो सकता है या तो रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन भी होता है लाइट रे का, तो वो सभी पोर्शन इसमें हम डिस्कस करेंगे। और क्या होता है रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, आप लोग इसको पहले नोट कर लिए, फिगर को जरूर ड्रॉ कर ले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये डायग्राम इंटरफेस है, मैं सारे जो तो लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं आप लोग पहुँच कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको लिख चुके होंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि रे ऑफ लाइट जब मीडियम चेंज करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो उसके साथ क्या सभी घटनाएं घट सकती है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये आपको हेडिंग रहेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन a ray of light enter one medium to another medium। जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा क्या सब हो सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस टॉपिक जो है पूरा रिफ्रैक्शन टॉपिक में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग लाइट का वेव नेचर को ज्यादातर कंसीडर करके इसमें पढ़ते हैं। हम लोग वेव नेचर को ही फॉलो करके इस चैप्टर को पूरा पढ़ा जाएगा। और जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें बता दूंगा पार्टिकल्स नेचर को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन में जो भी टॉपिक बताऊंगा उसमें लाइट के वेव नेचर को हम लोग पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो पार्टिकल नेचर को पढ़ रहे थे, इसमें वेव नेचर को फॉलो करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम दूसरे मीडियम में इंटर करेगा। मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, एयर लिया था, वाटर लिया था, दो मीडियम है, इस दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ किया, इसको क्या बोलते हैं इंटरफेस। मतलब कि ऐसा जगह होगा जहाँ पे एयर और वाटर का दोनों का संपर्क होगा, इसको क्या बोलते हैं इंटरफेस। जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से इंटर किया, इधर जाना चाहिए था, ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे है, और इसमें क्या होगा यहाँ नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करते हैं नॉर्मल को। तो ये क्या होता है रे ऑफ लाइट इधर नहीं जाने की जगह क्या होता है थोड़ा सा हल्का बेंड कर जाता है नॉर्मल की अलोंग, तब यहाँ से निकलता है। तो पहला बात आप लोग क्या देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट तो सीधा जाना चाहिए नहीं जाया, यानी डेविएशन होता है लाइट रे का। दूसरा चीज क्या होता है बेंडिंग होता है। तीसरा चीज क्या होता है कि इसका स्पीड भी चेंज होता है। तो आप लोग यहाँ पे तीन चीज क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट रे चेंजेस, स्पीड इसका चेंज होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस होता है, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि ये डेविएशन भी होता है। डेविएशन ऑफ लाइट टेक प्लेस, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लिए, तीनों घटना को हम लोग इस पूरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज होता है, इसको पहले देखेंगे। बेंडिंग होता है किधर होता है, डेंसर से रेयर में जाएंगे तब किधर में बेंड होगा, और रेयर से डेंसर जाएंगे तब किधर बेंड होता है। इसमें दो केस बनेगा, देखो रेयर से डेंसर में जाने में, डेंसर से रेयर में। डेविएशन तो कितना डेविएट होता है वो भी हम लोग निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन भी उसको हम लोग बोलते हैं। ये प्रिज्म में आप लोग देखेंगे इस चीज को, प्रिज्म तक पहुंचने के बाद पता चलेगा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट पे। मैं साइड जाता हूँ, लिखना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको लिख चुके हैं, मैं सीरियस करता हूँ। हम लोग इस पे बात करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज होता है, अगर एक मीडियम दूसरे मीडियम में इंटर करता है कैसे चेंज होता है। ऐसा नहीं है मैं बोल दिया आप लोग मान ले, तो उसको मानना नहीं है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चेंज होता है, ये चीज़ को देखना है। तो लाइट जो होता है ना यहाँ पे वेव नेचर को फॉलो करता है, मीडियम चेंज होता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक पहले ड्रॉ कर लेता हूँ मीडियम
से एयर है, पहला कंडीशन क्या है, एयर है, ठीक है, एयर है, इधर वाटर है। जाहिर सी बात है एयर रेरल मीडियम है, ये रेरल मीडियम है, रेरल मीडियम है, ये क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। एयर के कंपेरिजन में वाटर डेंसर है, डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट इससे इंटर करता है, एयर होकर के आता है, तो सीधा जाना चाहिए था, पहले तो बेंड होता है, वो अलग चीज़ है। इधर की तरफ थोड़ा सा हो जाता है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग 90 डिग्री के सरफेस से नॉर्मल। ये मुड़ता है, इसका स्पीड थोड़ा सा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है उसको लोग डिटरमाइन कहेंगे, डिटरमाइन हाउ स्पीड या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही बात है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज व्हेन इंटर वन मीडियम टू अनदर। तो अभी मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ। मानते हैं कि रे ऑफ लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है, ये डिस्टेंस होगा कुछ, ठीक है। और ये वेव जब वापस एयर में था, इतना बड़ा वेव को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसका हम मान लेते डिस्टेंस देख चलते 1 मीटर का होगा, वेवलेंथ 1 मीटर होगा ये वेवलेंथ, ठीक है। सिर्फ प्रूव करने के लिए ऐसा लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है टाइम। टाइम कितना देर लग रहा है, 1 सेकेंड। इसमें जितना वेव मान लेता हूँ कि 1 2 3 पूरा पूरी 4 वेव मान लेते हैं प्रोड्यूस हुआ यहाँ तक क्या, ठीक। प्रत्येक वेव कितना मीटर का है, प्रत्येक वेव का लेंथ कितना, 1 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को 1 मीटर हम लोग बोले, यहाँ से तक का डिस्टेंस को फिर क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे, ऐसा था क्या बोलेंगे, 1 मीटर, यानी 3 मीटर की दूरी है, ये तय किया पूरा 1 सेकेंड में 3 मीटर की दूरी है लाइट तय किया। मैं ऐसा लेके चल रहे हैं। जब एयर में था तब, ये किस कंडीशन का बात कर रहे हैं, एयर में था तब, जब रे ऑफ लाइट जो है इंटर करता है वाटर में, अचानक से मीडियम इसका चेंज होता है। मीडियम मतलब कहने के बाद यहाँ जो पार्टिकल्स का डेंसिटी था, घनत्व था, ये पूरा फ्रीली मूव कर रहा था, तो लाइट आराम से आ रहा था, इसमें पूरा मस्ती से आ रहा था। लेकिन जब इंटर किया, इंटरफेस पे आया, तब यहाँ पे इंटर करता है, अचानक से डेंसर मीडियम मिलता है। इसका क्या होता है, कोलिजन होता है इस वेव का, रे ऑफ लाइट का जो वेव है इसका कोलिजन होता है वाटर के पार्टिकल से। इसका वेव का साइज क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है, कोलिजन होता है, टकराव होता है। जैसे ये मान लेते हैं वेव है, यहाँ टकरा हुआ, इससे हल्का सा चिपटा टाइप का पिचक जाता है थोड़ा सा, तो वेव क्या होता है, छोटा हो जाता है। वेव का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, वेव थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये हाफ हो गया, हाफ हाफ हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया। ये किसका बात कर रहे हैं हम, वाटर का बात कर रहे हैं। तो वाटर में इंटर किया था जब एयर में था तब, तो हाफ हो गया। लेकिन समय उतना ही दे रहे दोनों को कि 1 सेकेंड ही समय है यहाँ से तक जाने के लिए, 1 सेकेंड समय लेके चल रहे हैं। हाइट साइज तो इसका हाफ हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी हाफ, यहाँ से यहाँ तक भी हाफ, हाफ। अब लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है 3 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया था 1 सेकेंड में। यहाँ पे डी निकल के आएगा कितना, एयर में जो है डिस्टेंस बराबर 3 मीटर आया था, टाइम कितना था 1 सेकेंड। उसी वेव का हाल जब मीडियम चेंज हुआ तो क्या होता है, डिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, हाफ हो जाता है, यानी कि 1.5 मीटर आ गया। लेकिन टाइमिंग तो सेम है, टाइमिंग सेम है 1 सेकेंड, ठीक है। हम प्रूव करने के लिए यूनिट लेंथ को लेकर चले 1 सेकेंड। अब आप लोग बचपन में ही एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों केस में स्पीड निकालते हैं, देखते हैं। एक बार एयर के लिए निकाल रहे हैं स्पीड, एयर के लिए तो क्या होगा, डिस्टेंस कितना एयर में 3 मीटर, 3 मीटर, टाइमिंग 1 सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रेवल किया था एयर में। ये हम जो कंडीशन क्रिएट की उसके अनुसार से, जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में कुछ और होता है, सिर्फ प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। जब वाटर में इंटर किया तब टाइमिंग तो सेम है ना, टाइमिंग में कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, तो स्पीड निकालेंगे फॉर वाटर के लिए। क्या हुआ 1.5
मीटर बटे 1 सेकेंड, यानी कि हाफ मीटर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। आप खुद देख पा रहे हैं क्या चीज, स्पीड ऑफ लाइट देखिए चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। हम तो कुछ परिवर्तन नहीं किए, सिर्फ मीडियम हुई चेंज हुआ है। तो मीडियम जब चेंज होता है, रे ऑफ लाइट इंटर करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। इसको मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, आप लोग चाहे इसको नोट कर सकते हैं। मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ, यदि आप लोग इसको सही से पढ़ेंगे जरूर समझ में आएगा इस टॉपिक को। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों होता है, क्यों माने ऐसा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश किया कि लेके चला कि ये जो वेव है, जब एयर में इंटर था, इसका लेंथ 1 मीटर था, ऐसा लेके चला। फिर जब एयर से वाटर मीटर किया तो कोलिजन हुआ, तो वेव का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, कोलिजन के कारण वेव का साइज छोटा हुआ तो उसका साइज घट करके हाफ हो गया, ऐसा नहीं चला मैंने। लेकिन 1 सेकेंड में जो स्पीड, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा था, उतना स्पीड से ही लाइट एयर में, और क्या हुआ 1 ही सेकेंड में देखिए वाटर में कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों में फर्क आया, क्योंकि यहाँ पे वेव का साइज छोटा हो जाता है कोलिजन के कारण। और स्पीड मैंने निकाला तो दोनों में स्पीड का फर्क आप देख सकते हैं, क्या स्पीड यहाँ पे चेंज होते हैं, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे 3 मीटर का स्पीड है एयर में, और वाटर में गया तो स्पीड हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि रे ऑफ लाइट जब 1 मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो स्पीड चेंज होता है, ये बात सही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा वेलोसिटी कैसे चेंज होता है उसका भी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको लिख चुके होंगे। और मैंने यहाँ जो मीटर वेवलेंथ जो लेकर चला, मीटर में लेकर चला, मीटर में होता नहीं, मैं सिर्फ ऐसा प्रूव करने के लिए चला हूँ। मीटर होता है, ये होता है लेमडा में मेजर करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, यदि यहाँ जो लेमडा में लेके चलेंगे, लेमडा का भी यूनिट तो छोटा होगा। जब वेव का कोलिजन होगा वाटर के पार्टिकल से, जब इंटर कर रहा है मीडियम में, तो लेमडा से भी कोलिजन होगा, तो इसमें भी डिस्टेंस आपको छोटा होगा ही होगा, वेव का साइज तो छोटा होगा ही होगा। तो इस दोनों कंडीशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, इसको मैं मिटा के लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज when it enter from one medium to another medium। तो मतलब जो पहला पॉइंट हम लोग लिखे थे कि स्पीड ऑफ लाइट बदलता है 1 मीटर से दूसरे मीटर में इंटर करता है, वो गलत नहीं है, वो सही है। मैंने आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा प्रूव करके दिखा दिया। तो आप लोग ये पॉइंट को लिख लें, और मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे लेक्चर में। हम आज का लेक्चर छोटा रख रहे हैं, और आप लोग यदि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं किए उसको कर ले, क्योंकि उसका कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, उसको कर ले, फिर इस वीडियो को देखें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस टिल द नेक्स्ट टाइम।